हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स फॉर्म्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स। याद है आपको कुछ क्वेश्चंस दिखे होंगे जिसमें कि पैरेलल प्लेट का सिस्टम दिखता होगा और फिर आपसे पूछा जाता होगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए एक क्वेश्चन लेके ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो बेसिकली व्हाट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे? वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक विच इज सिस्टम ऑफ capacitance formed by parallel plates. System of capacitor formed by parallel plates. ठीक है। चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 2 3 ये बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ही का कॉपी ले लेता हूँ। 1 एंड देन वी कॉपीड इट, दिस इज़ द सेकेंड प्लेट, वी अगेन कॉपीड इट, दिस इज़ द थर्ड प्लेट, वी अगेन कॉपीड इट, दिस इज़। कितने भी पैरेलल प्लेट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू में 5 प्लेट्स कर लेते हैं हम लोग। सो 1 2 3 4 5 प्लेट्स आर देयर। सभी प्लेट्स का एरिया दिया रहेगा, आपको ए दिया रहेगा एरिया, और हर सक्सेसिव प्लेट के बीच की सेपरेशन आपको दी हुई रहेगी डी। और आपसे कुछ प्लेट्स की कनेक्शन आपको दिखाई जाएगी, कुछ टर्मिनल्स दिखाई जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो निकालिए। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे एड्रेस करते हैं? तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो पोलैरिटीज़ देखिए कि आपके मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल निकाला गया वो कहाँ से निकाला गया। आप रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम उठा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैंने 3 और 4 वाले प्लेट को जोड़ दिया है और मैंने 1 और 5 को जोड़ दिया है, ठीक है। और एक टर्मिनल मैं निकाल रहा हूँ इससे, जो कि मेरा ए टर्मिनल है, और दूसरा मैं निकाल रहा हूँ 2 से, ये है मेरा टर्मिनल बी, ठीक है। ये हमारा सवाल बन गया और हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करिए कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, ठीक है। जो आपके पोलैरिटीज़ हैं उनको आपको मार्क करना है यहाँ पे। सो मैंने मार्क किया ए, मैंने मार्क किया बी, ठीक है। अब जो भी प्लेट जिस टर्मिनल से जुड़ा हुआ उसके ऊपर उसका नाम लिख दीजिए। जैसे प्लेट 1 देखिए ये ए से जुड़ा हुआ, उसके बाद प्लेट 5 भी ए से जुड़ा हुआ, प्लेट 2 बी से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2 ऐसे प्लेट्स हैं, प्लेट 3 एंड प्लेट 4, जो किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, ना ए से जुड़े हुए हैं ना बी से जुड़े हुए हैं। तो इन पे आप आर्बिट्री कोई भी नाम लिख दीजिए, सी डी ई एफ कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक पे अगर सी लिखते हैं तो दूसरे पे भी हमें सी लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ठीक है। अब सी जो टर्मिनल है वो टर्मिनल का पार्ट नहीं है, सी कोई और ही मतलब पॉइंट है, वो ए और बी ही केवल टर्मिनल्स हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको आप अलग से लिख दीजिए सी, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब आप आइए, सबसे पहला कैपेसिटर जो आपका लगा हुआ है, जो प्लेट 1 और 2 से बना हुआ है, वो कैपेसिटर किसके किसके बीच में लगा हुआ है? तो वो लगा हुआ है ए और बी के बीच में, सही है। अलग कलर से बनाते हैं इसको। ए और बी के बीच में हमने एक कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। देखिए प्लेट 1 और 2, 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है।
तो ये हमने एक कैपेसिटर बना दिया। फिर आइए नेक्स्ट, जो 2 और 3 प्लेट से कैपेसिटर बन रहा है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है किसके बीच में बताइए? वो कनेक्टेड है बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा सेकंड कैपेसिटर बन गया जो हमने बी और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेकंड प्लेट जो कनेक्टेड है वो बी के साथ कनेक्टेड है और जो तीसरा प्लेट कनेक्टेड है वो सी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। फिर हमारा अगला कैपेसिटर आता है जो 3 और 4 प्लेट से बना है। ये सी और सी, देखिए अगर कोई कैपेसिटर ऐसा है जिसके दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं तो बेसिकली वो एक शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर होगा। उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट ड्रॉ इट बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे भी तो ये देखने में कुछ यूँ लगेगा। ये सी से ही दोनों टर्मिनल्स इसके कनेक्टेड हैं, तो ये कैपेसिटर इज़ एज गुड एज अ कंडक्टिंग पॉइंट। तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा जो कैपेसिटर है आपका, जो 3 और 4 प्लेट से मिल के बीच में बना है, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। चौथा है 4 और 5, 4 और 5। 4 और 5 सी और ए के बीच में है। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए एक हमने और कैपेसिटर बनाया है। इसमें जो 4th प्लेट है वो कनेक्टेड है किसके साथ? 4th प्लेट कनेक्टेड है सी के साथ और 5th प्लेट कनेक्टेड है ए के साथ। हमने सारे प्लेट के कैपेसिटर्स बना दिए। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए किसी एक कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक भरा हो। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ और इस डाइइलेक्ट्रिक का वैल्यू दे दिया, इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दी मान लीजिए 2। तो उस कैपेसिटर में जो भी डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ वो भर दीजिए इस कैपेसिटर में। जैसे 2 और 3 के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरना है मेरे को, ये मैंने डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये देखिए। चलिए इसको ये देखिए हमने डाइइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कनेक्शन आपके सामने है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि लेट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जो वैल्यू है उसको हम सी मान लेते हैं। तो ये जो 1-2 वाला कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस हो गई कितनी बताइए? इसकी कैपेसिटेंस हो गई सी। जो 2-3 वाला कैपेसिटेंस है वैसे तो उसकी भी कैपेसिटेंस सी हुई, लेकिन उसमें डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। तो हमें इसे 2C लिखना पड़ेगा। 3-4 वाला शॉर्ट सर्किट हो चुका है, 4-5 वाला कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू सी हो जाएगी। सो दिस इज़ द कनेक्शन। अब बताइए कनेक्शन में क्या है? जो सी और 2C वाला कैपेसिटर है यानी 4-5 और 3-2 वाला, वो दोनों सीरीज़ में है। तो बेसिकली इसका जो रिड्यूस्ड सर्किट आएगा उसमें हमें 2 कैपेसिटर्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? पहला हमें मिलेगा सी और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो है वो तो ए और बी के बीच में 1 और 2 वाला प्लेट वाला कैपेसिटर तो लगा ही हुआ है। सो बेसिकली ए और बी के बीच में एक ये कैपेसिटर मिलेगा और सी और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा बताइए? C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C। प्रोडक्ट बाई सम होता है सीरीज़ में, तो ये हो जाएगा 2C/3 और ये है C, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी? दैट विल बी 2C/3 प्लस C। तो आंसर इज़ 5C/3। करेक्ट?
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, आइए। सो लेट्स हैव सम प्लेट्स। दो, तीन, चार, पाँच और ये है 6। मान लीजिए 6 प्लेट्स का कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लेट का कैपेसिटर है। और चलिए कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दें। तो पहले और दूसरे प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और फिर पांचवें और छठे प्लेट के बीच में भी डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। अब आइए सर कनेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में दे दूं। चलिए इन दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और 2 मान लिया हमने। आइए कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इस बार थोड़ा सा हट के लेते हैं क्वेश्चन। इस बार हम लेते हैं 1 3 and plate 5. They are together connected and they are connected to, wait a minute, they are connected to terminal A. And then let's connect to plate number 4 and let's have प्लेट नंबर 6, ठीक है। प्लेट नंबर 2 4 and 6 एंड दे आर कनेक्टेड टू टर्मिनल बी। तो हमने इस बार क्वेश्चन में क्या किया, ऑड नंबर्ड प्लेट्स को एक साथ बी पे ले लिया, इवन नंबर प्लेट्स को एक साथ ए पे ले लिया। अब आइए हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सो बेसिकली वी आर आस्क्ड टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। So what are the main terminals we are having? We are having two main terminals, basically A and B. Okay. Now, let's talk about capacitor. First capacitor. Now, give the plates their respective polarities. तो प्लेट 1 को हम लिखेंगे A से कनेक्टेड, प्लेट 2 को हम लिखेंगे B से कनेक्टेड, प्लेट 3 को लिखेंगे अगेन A से, 4 को अगेन B से, 5 को अगेन A से and 6 को again B से. So all plates are connected to either terminal A or to terminal B. Correct? Now plate 1 2, अब इसमें तीसरा कोई पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्लेट 1 2 वाला कैपेसिटर A और B के बीच में लगा हुआ है, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए प्लेट 1 और 2, 1 A से 2 B से, करेक्ट है। अब हम प्लेट 2 और 3 वाले कैपेसिटर को ड्रॉ करेंगे। 2 और 3 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है। जिसमें 2 B के साथ कनेक्टेड है और 3 A के साथ कनेक्टेड है। फिर 3 और 4 अगेन A और B के बीच में कनेक्टेड है। 3A के साथ कनेक्टेड है, 4B के साथ कनेक्टेड है। 4 और 5 वाला अगेन B और A के बीच में कनेक्टेड है। फोर बी के साथ कनेक्टेड है और 5A के साथ कनेक्टेड है। और 5 और 6 वाला अगेन A और B के बीच में कनेक्टेड है। जिसमें 5th प्लेट कनेक्टेड है A के साथ और 6th प्लेट कनेक्टेड है B के साथ। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या दिखता है बताइए? क्या ये सारे के सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं कि नहीं है? ऑल आर इन पैरेलल। तो ये आप एज अ थ्योरम याद रखो कि अगर ऑड नंबर्ड वाले प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हों एक पोलैरिटी से और इवन नंबर वाले सारे एक साथ कनेक्टेड हों दूसरे टर्मिनल से, तो उस कंडीशन में आप सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में पाओगे।
लेकिन एक समस्या और थी और वो थी डाइइलेक्ट्रिक की। देखिए 1 और 2 के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और 5 और 6 के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे A epsilon naught divided by D, what is A? A is area of the plates and D is the plate separation between all successive plates। इसको अगर मैं C मान लूँ, ठीक है, A epsilon by D को, तो 1 और 2 प्लेट वाले कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी 2C ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक और 5 और 6 वाले की वैल्यू भी 2C हो जाएगी ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक। रिमेनिंग जो 3 कैपेसिटर्स बनते हैं, याद रखिए अगर n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे, 5 हैं तो 4 बनेंगे, 6 प्लेट्स हैं यहाँ पे तो टोटल कैपेसिटर्स बने हैं 5। बाकी सबों की कैपेसिटेंस C और C हो जाए और ये सारे के सारे पैरेलल में होंगे। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? टेल मी। इट विल बी ऑल कैपेसिटर्स विल बी सम्ड अप। पैरेलल में सब कुछ जुड़ जाता है तो हमारा नेट कैपेसिटेंस हो गया 1 2 4 3 7C आई सपोज 7A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये हमारा नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू है। तो कुछ इस तरह से हम सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स को सॉल्व करते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए तो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। बाकी अगली क्लास में कोई नया टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।